नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। आज हमें झाझरा गन्ना क्रय सेंटर पर, जहां पर हमारे सभी क्षेत्र का गन्ना यहां पर एकत्रित होता है और यहां से ये सब डोईवाला शुगर मिल में जाता है, जो पूरे उत्तराखंड की एक मानी जानी शुगर मिल है, डोईवाला शुगर मिल। तो हमारे पूरे क्षेत्र में ये हमारे स्टॉप टाउन का एक विक्रय केंद्र है, जहां पर सभी फार्मर अपने किसान लोग, जो छोटे से छोटे बड़े से बड़ा किसान अपना यहाँ पे गन्ना लाता है और उस गन्ने को इस विक्रय केंद्र पर सेल कर कर यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट, आप कैमरामैन को बोलूँगा दिखाना चाहेंगे कि वो दिखाए, ट्रक द्वारा ये विक्रय केंद्र पर ये ट्रक द्वारा भरा जाता है और इसको शुगर मिल डोईवाला में दिया जाता है। किसान द्वारा गन्ने को खेत से छील कर काट कर लाने के बाद जो यहाँ पर ट्रक और जो लोडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह से कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है। अभी जैसे आप देख रहे उत्तराखंड में बरसात का मौसम बहुत है, 3-4 दिन से कंटिन्यू बरसात हो रही है। अभी भी बारिश का मौसम है। किस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी आप देख रहे होंगे पानी पड़ा हुआ, फिर भी ये जो मजदूर आदमी लगा हुआ है इस रोजी रोटी के लिए, वो इस ठंड में बरसात में भीगता हुआ इस गन्ने को भर रहा है कि इसकी चीनी की मिठास हम तक पहुँचे। मोनी सिंह जी, तो सर जैसे आप गन्ना यहाँ से, सारा किसानों का गन्ना यहाँ पे आता है, तो आप हफ्ते में कितने या महीने में कितने आप चक्कर मार देते हो? हफ्ते में सर 2 चक्कर। अच्छा, खाली 2 चक्कर? 2 चक्कर। अच्छा, हाँ जी। अब यह बारिश हो रही है, कीचड़ में देख लो आप पैरों का हाल। हाँ, रस्ते डालने पड़ते कीचड़ में, यहाँ सारा काम करना पड़ता है जी। इस तरह सारा कीचड़ में घूमना पड़ता है, हमें रस्ते डालने, लेबर के साथ लगना, बताना कि गन्ना बाहर निकल रहा है, अंदर निकल रहा है, वो सारा बताना पड़ता है जी। अच्छा सर, आपका नाम? नोलतू जी। आप कहाँ से सर? ये भी ड्राइवर ही है। अच्छा, आप भी ड्राइवर हो। तो सर जैसे हम किसानों का गन्ना इस सेंटर में आता है, तो आप इसको लोड करके डोईवाला मिल जाते हो, तो मिल में आपको क्या मतलब मिल में आपका ट्रक सीधे जाता है, मतलब वहाँ के बारे में हमारे खड़े होगा लच्छे वाला व्यक्ति है ना, लच्छे। अच्छा, उसके बाद 2 दिन बाद नंबर आता है फिर हमारी गाड़ी का। अच्छा, तो वहाँ पे भीड़ बहुत होती होगी, क्योंकि पूरे पूरे नहीं चलता ना वैसे। जो बोल रहे हैं, जैसे ड्राइवर लोग हैं हमारे, इन्हें बोला जाता है, इनका घर भी गाड़ी का केबिन जो बोलता है उसको बोलता है, घर ही है जी हमारा। तो आप जो है 2 दिन के बाद इनका नंबर आता है, तो उसके बाद आपका गन्ना जब उतर जाता है जाते हैं, उसके बाद फिर सेंटर आते हैं इस सेंटर में। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये उत्तराखंड सरकार ने दिया हुआ है, ट्रक की सुविधा है। और अब जो है, पहले जो मजदूर यहाँ पे गन्ना को भरा करते थे, अब यहाँ पे एक लेबर हुआ करती थी। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी, एक आइडिया, हमारे साइंटिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आइडिया बनाया, किस तरह से मशीन का आइडिया बनाया कि उस मशीन से ही गन्ना को भरा जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे। 11 बजे तक लोग काम करते हैं। ये है मजदूर, जो मजबूर है वही मजदूर है, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए ये रात दिन इस मिट्टी कीचड़ में धंसे में काम करने के लिए। हम बात करेंगे अभी हमारे जो ट्रक के अंदर जो गन्ने को भरते हैं, पहले जो मजदूर हुआ करता था, आज हमारे पे एक टेक्नोलॉजी, कैमरामैन को आगे आओ, दिखाओ जरा इनको किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्टों ने लाई है। देखो, ये गन्ने का जम्फर है, जहाँ पे ये गन्ने को भरता है, ये मुट्ठी भरता है, जैसे हमारे मूठ होती है, उसको ट्रक के अंदर डालता है। और इनके ड्राइवर से भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह से आओ। तो सर आपका नाम? नीटू कुमार जी। तो आप ये गाड़ी चलाते हो जी सर। तो आपको एक गाड़ी भरने में कितना समय लग जाता है? सर ऐसा लग जाए 1 घंटा। 1 घंटा एक गाड़ी भरने में? जी सर। तो आपको इसका जो मजदूरी है अच्छी पड़ जाती है, तो आपका गाड़ी का हिसाब होता है कि लॉट का हिसाब होता है? क्विंटल का हिसाब होता है। तो आप जैसे हमारा यहाँ पे सेंटर, स्टॉप टाउन का जो सेंटर है, झाझरा सेंटर इसको बोला जाता है, तो यहाँ पे गन्ना मेरे हिसाब से पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गन्ना इसी सेंटर में आता है, क्योंकि फार्मर जो हैं, जो फार्मर हैं हमारे इसी सेंटर में भी बहुत हैं, क्योंकि देहरादून के अंदर आप देख रहे हैं प्लॉटिंग बहुत हो चुकी है, जमीनें सब समाप्त हो चुकी है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो किसान कृषक भूमि है उसको बचा के रखें। तो आपको जो, आप दिन भर में कितनी गाड़ी भर देते हो? दिन भर में सर गाड़ी कम मिला, गाड़ी तो भर जा 7-8 गाड़ी भर जाती है। 7-8 गाड़ी? हाँ जी। तो आपको दिहाड़ी अच्छी पड़ जाती है, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही सर, गाड़ी कम मिला। गाड़ी कम मिल रही है? गाड़ी मिल के ऊपर है ना, मिल बंद पड़ी है कल से। 3 दिन में खाली कर रहा है सर मिल गाड़ी।
अच्छा 3 3 दिन में गाड़ी खाली हो रही गाड़ी, बताओ गाड़ी कहाँ से मिलेगी? लेकिन जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो आपको थोड़ा दिक्कत होती हाँ होगी। जी, हाँ दिक्कत जी। हो रही, बहुत तो दिक्कत सरकार है, से दिक्कत आप हो रही है। उत्तराखंड सरकार से क्या चाहोगे? जैसे आजकल इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है, तो यहाँ पे कोई सुविधा का, जैसे आपको ना पानी, तो यहाँ लाइट। पानी ये ना लाइट है आओ आप आगे आओ, यहाँ पे आओ, आगे आओ कैमरे के आगे। सर, यहाँ तो ना पानी है हाँ जी। ना लाइट है, अच्छा ना ड्राइवर के लिए टॉयलेट जाने की सुविधा है, खेत में जंगलों में जाना पड़ता है, अच्छा, लोग फिर गाली देते हैं गाली आजकल, देते क्योंकि हैं। हाँ लोग खदेड़ा। बस डंडा लेके भागते हैं लोग तो पीछे। यहाँ पे जो हमारे कानदार जी जिनको बोला जाता है वो कौन है? उनको आपने कभी कुछ सूचना लिख के दिया है? हमें तो पता ही नहीं कौन है यहाँ। आपको तो जानते मालूम होगा, जोर से तेज बोलो। ना पता नहीं सर। हमारे इनकी की टेक्नोलॉजी है जिससे गन्ना भरा जाता है। अभी हमारे कैमरामैन सब दिखाएंगे आपको, जब हम पीछे हुआ आएंगे दिखाएंगे। गन्ना भरा जाएगा, ट्रक के अंदर लोड किया जाएगा इसी मशीन के द्वारा। अब इस मशीन में इनको क्या, जो इनकी परेशानी है वो भी हम सरकार तक पहुंचाएंगे, जो यहाँ के मैनेजमेंट है वहाँ तक पहुंचाएंगे, शुगर मिल तक जितने हमारे मैनेजमेंट ऑफिसर ऑफिसों में बैठे हैं उनको पहुंचाएंगे। एक बार आप फील्ड में ज़रूर आएँ और देखें इनकी क्या समस्या है। आजकल उत्तराखंड में जैसे आप देख रहे हो, हमारे 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, और कैमरामैन को बोलूँगा दिखाना चाहिए कि कितना कीचड़ है, कीचड़ कितना हो रहा है। इसके बावजूद क्या होता है, गन्ना हमारा पड़ा है ज़मीन में, यहाँ पे कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ पे सीमेंटेड कुछ हो, तो ये क्या है कि हल्का सा गन्ना मिट्टी में लग जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखो जैसे ये गन्ना है, ये गन्ना मैंने निकाला है, हल्का सा मिट्टी में लग गया। अब बोला जाता है कि इनका अगर मिट्टी से सना गन्ना अगर हल्का सा भी चला गया तो इनका पैसा कट जाता है। तो मेरा अनुरोध है, जो हमारे डोईवाला शुगर मिल में जितने अफसर बैठे हैं, जितने मैनेजमेंट बैठा है, एक बार आप जरूर ग्राउंड में जरूर विजिट करें और देखें यहाँ की सिचुएशन क्या है। गन्ना किस तरह से मिट्टी में पड़ा हुआ है। जब गन्ना मशीन से उड़ता है तो वो पूरा एक आंगो, जिसे आंगो बोलते हैं, आंगो भरता है इसके अंदर और ट्रक के अंदर लोड करता है। तो इसमें हल्की फुल्की मिट्टी भी लग जाती है, कीचड़ का समय है, बहुत ही कीचड़ टाइप में हो रहा है। या तो सरकार की ऐसी सुविधा इनको दी हुई हो कि यहाँ पूरा सीमेंटेड पक्का हो, मिट्टी ना हो, तो ये गन्ना इसको साफ भर सकते हैं। मशीन का मुंह आप देख रहे होंगे, वो सीधा बंच इसको भरेगा, पूरा बंच भरेगा इसको, एक 3-4 क्विंटल का। तो इसके बाद तो आपके इस मशीन में थोड़ा मिट्टी लगती होगी, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको कि कुछ कोई को बोलता होगा? दिक्कत हो रही है सर, पैसे कट रहे हैं मिल से। मिल से क्यों? 5,000 रुपये कटे, अभी कटे जी, 5,000 रुपये कट गए। क्या बोल रहे कि मिट्टी बराबर भेज रहे आप। अब सर आप एक बार बताओ, जब यो नीचे कच्चे में मिट्टी में गन्ना गिर रहे हैं, तो जब ऐसा मशीन उठाओगे तो मिट्टी तो सर जरूर जाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जा सर, हम कितनी भी कोशिश कर लो ऊपर से उठाने में, लेकिन जब जमीन में गन्ना गिर गया तो मिट्टी तो लेकर उठवाइए सर। लेकिन हम कोशिश करो कि ऊपर से उठाओ, लेकिन फिर भी हमारे पैसे कट रहे हैं। देखो दोस्तों, जो भी मेरी रिक्वेस्ट है, शुगर मिल के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे, कानदार हैं जो गन्ना का तोल करते हैं, वो ज़रूर इनकी समस्या ज़रूर सुने, क्योंकि ये भी अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर रात और दिन काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी गन्ने में मिट्टी लग जाए, मिट्टी से अगर पैदा हुआ है कुछ चीज़, मिट्टी लग जाए तो उनके पैसा ना काटे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर, क्योंकि एक मजदूर आदमी 12, 14, 16 घंटे यहाँ पर इतना काम करने के बाद अगर हल्का सा मिट्टी आए, उनके आप पैसे काटोगे तो क्या भला होगा, क्या भला होगा हमारे इन लोगों का। जो इनको कमाई होगी, जो इनका खर्चे, इनके देख लो कितने खर्चे होते होंगे दिन में, डीजल, पेट्रोल, खाना पीना, रहना, लेबर का, उसके बाद इनके पैसे करते हैं, तो मेंटेनेंस जो भी है तो गलत है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे शुगर मिलों के जितने भी अधिकारी हैं, इनके पैसे के अगर आप काटोगे तो ये गलत है। अगर आपको काटने हैं तो यहाँ पर एक बार परीक्षण करके जाओ, देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस तरह से गन्ना रखा हुआ है, किसानों का गन्ना किस तरह से मिट्टी में सना हुआ आ रहा है। तो ये लोगों का अगर पैसा करता है तो गलत है। तो मेरी अपील है उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड डोईवाला शुगर मिल के अधिकारियों से, कि आप एक बार फील्ड में ज़रूर आएँ और इसकी सिचुएशन लें, इनके पैसे ना काटें। गरीब का पैसा अगर तुम काटोगे तो क्या करोगे सर? थोड़ी बहुत मिट्टी जाती तो है। मिट्टी कहाँ जाती है? नीचे वाली, नीचे होती है ना। अच्छा नीचे की पुली में। हाँ, नीचे देखो दोस्तों, जैसे बोल रहे हैं मिट्टी खाली वहाँ होती है जो पुली जमीन पे, सबसे नीचे वाली पुली में होती है, ऊपर वाली पुली में होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने डोईवाला शुगर मिल से जितने भी अधिकारी हैं, आप देखें क्या सिचुएशन है। बारिश के मौसम में बेचारे
अभी बारिश की बूंद पड़ रही है, काम कर रहे हैं, हल्की मिट्टी अगर हो रही है तो इनका पैसा ना काटा जाए। गरीब का पैसा काट के आपको कोई फायदा नहीं होगा। सर आपसे मेरी भी आप रिक्वेस्ट है, किसान द्वारा गन्ना खरीदने के बाद सेंटर में आने के बाद कितनी मेहनत की जाती है उस शुगर की मिठास लाने के लिए, उस चीनी की मिठास लाने के लिए, जो हमारे किचन में हर डब्बे में मौजूद होती है। सफ़ेद रंग की जो चीनी होती है, इतनी मेहनत से उसको कमाया जाता है और उसके पीछे कितनी मेहनत होती है आपने वीडियो में देख लिया होगा। मजदूर से लेके, किसान से लेके, ट्रक ड्राइवर से लेके, ट्रक लोडिंग से लेके अनलोडिंग तक सारी कहानी आपको बताई दी गई है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। और मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अपने उत्तराखंड शुगर मिल के अधिकारियों से, यहाँ पे कानदार से जो गन्ना तोलते हैं, कि इतनी मेहनत करने के बाद इन लोगों का आप पैसा काटते हो तो गलत है सर। क्योंकि बारिश का मौसम है, यहाँ पर कोई सीमेंटेड कोई भी एरिया नहीं है, ज़मीन पे ये गन्ना डाला जाता है और अगर उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी आ जाती है तो इनका पैसा ना काटा जाए। ये भी गरीब लोग हैं, ये भी अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं। अभी ये रात 12 बजे तक इसको भरेंगे। अब देखिए सर, 12 बजे तक भरने के बाद ये कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको थोड़ा एक सुविधा भी मुहैया किया जा रहा है। जैसे इनको पानी की सुविधा, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा यहाँ पर कहीं भी नहीं है, किसी भी सेंटर में नहीं मिलती है, लेकिन होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे प्रधानमंत्री का विज़न है, मिशन है कि हर घर शौचालय, तो शौचालय भी मुहैया हो। इनको रहने का भी एक, रात में अगर यहाँ पर रुकते हैं तो रात में भी रुकने के इसको कुछ मुहैया इस तरह से कराया जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी हो, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।